बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिक वजीर आजम इमरान खान अब खुलकर सामने आ चुके हैं। हर इंटरव्यू में DGISI का नाम ले रहे हैं, हर इंटरव्यू में DGISPR का नाम ले रहे हैं, हर इंटरव्यू में इस्लामाबाद में जिसकी पोस्टिंग हुई है उनका नाम ले रहे हैं और उनको ये बता रहे हैं कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो आप लोगों को बड़ी एम्बेरसिंग फील करना होगा, आप लोग बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होंगे। इमरान खान के पास क्या राज है? इमरान खान क्या अब शहबाज शरीफ से अपने तोपों का रुख या अपनी जो मुखालफिन है उनसे अपने तोपों का रुख हटाकर दूसरी जानिब वो करना चाहते हैं? क्या वो अब दूसरी तरफ देखकर उनको मुखातिब कर रहे हैं और बार बार ये बात कर रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब, आपको इन दो ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई या एक्शन लेना होगा अगर आपने फौज के साख को बचाना है? इस हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया भी जो है वो भी काफी ज्यादा शोर मचा रहा है। ना सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया बल्कि इस लॉन्ग मार्च को जहां इंटरनेशनल मीडिया पर इस हवाले से रिपोर्ट्स बन रही हैं, इमरान खान हर उस शख्स से बात कर रहा है, वो मीडिया पर इंटरव्यूज दे रहा है, वो सवालात के जवाबात दे रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ और जो चीजें मैं जानता हूं। एक चीज का बड़ा उन्होंने क्लियर जवाब दिया। एक सहाफी ने उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप जब वापस इक्तदार में आएंगे तो क्या आप जो आप समझते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ ये काम किया तो आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे बदले का अभी कोई मूड नहीं है, लेकिन हाँ, इंसाफ जरूर होगा। इस इंसाफ जरूर होगा से मुराद ये है, और ये मरहूम अरशद शरीफ ने भी कहा था कि जब उनने इमरान खान से पूछा था तो इमरान खान ने कहा था कि वक्त आने पर ये तमाम चीजें तय की जाएगी, किसने क्या कुछ किया इन तमाम लोगों का तो एहतसाब होगा। और ये इसी चीज से लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं कि अगर इमरान खान दोबारा आ जाते इक्तदार में, अगर इमरान खान दोबारा वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान हो जाते हैं, वो जिस तरीके से इस मरतबा आना चाहते हैं, यानी एक पब्लिक के मैसिव सपोर्ट के जरिए से वो आना चाहते हैं, तो फिर वो किसी बात को तस्लीम भी नहीं करेगा, वो किसी बात को मानेगा भी नहीं, वो किसी बात को किसी के सामने झुकेगा भी नहीं। तो लिहाजा वो लोग डरे हुए हैं, वो लोग सहमे हुए हैं कि ये शख्स ना मुल्क से बाहर जाता है, ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। तो इसका क्या इलाज किया जाए, क्योंकि क्या कुछ इनसे नहीं हुआ। गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ, इसके अलावा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, तीन जगह पर इन पर मुकदमात हुए। पाकिस्तान के मीडिया पर यह बैन है, जहां पर इनके लॉन्ग मार्च पर जो स्पीचेस चल रही है वहां पर म्यूट डिलेट के साथ चल रही होती है। पाकिस्तान के मीडिया में जहां ये सेंसरशिप हमें दिखाई दे रही, वहां इनके इंटरव्यूज, वहां पर उनके इंटरव्यूज तक बैन किए जा रहे हैं। तो इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए मुझे तो बड़े अहम चीजें सामने आ रही हैं और मुझे बड़े खौफनाक नताइज भी इसके सामने नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तरफ जब आप अपने पब्लिक के सेंटिमेंट को नहीं समझते, जब आप पब्लिक के फैसले के आगे सर तस्लीम नहीं, खम नहीं करते, तो फिर आपको बड़ी मुजाहिमत पेश करनी होगी। फिर पाकिस्तान अवाम और रियासत सामने आ चुकी है, और जब रियासत अवाम सामने आती है तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ रियासत का होता है। तो जो अकल और फहम रखने वाले लोग हैं, जो अकल और फहम रखते हैं, उनसे सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट भी है और यही एक उनसे मेरी दरख्वास्त भी है कि पाकिस्तान का मजीद बदहंगल ना बनाए, पाकिस्तान को मजीद इस तरीके से किसी के तमाशे के लिए ना बनाए। और जब पाकिस्तान में ये सिचुएशन है तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो क्या चीज़ें होंगी आने वाले दिनों में, कि जिसे हम देख रहे हैं, जिसे हम फील कर रहे हैं। तो बड़े खौफनाक चीज़ें मेरी नज़र में खासकर सामने आ रही हैं। बेहतरी इसी में है कि पाकिस्तान के अवाम जो चाहते हैं वही हो, और जब आप पाकिस्तान के अवाम के सामने खड़े होंगे तो शिकस्त आपको ही होगी। दीजिए नुमान खान को पाक फिर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।